मार्च महीने में मेरे भाई की शादी थी और मेरे भाई को बाहर गए हुए 1 साल हो गया था। मेरी भाभी शादी होने को अभी 6 महीने थे कि मेरी भाभी और मम्मी ने शादी की खरीदारी शुरू कर दी थी। भाई के घर में ना होने के कारण मैं भाभी के साथ उसके कमरे में सो जाती थी। भाभी के कमरे में 2 अलमारियाँ थी, एक बड़ी और एक छोटी। बड़ी अलमारी कपड़ों से और मेकअप के सामान से भरी हुई थी और छोटी अलमारी हमेशा बंद रहती थी। मैं जब भाई भाभी से पूछती कि इसमें क्या है, तो वह कहती कि कुछ ज़रूरी कागजात हैं और गहने हैं। रात को हम दोनों बहुत सारी बातें करते और कभी कभी भाई का फ़ोन आ जाता तो भाभी उठकर दूसरे कमरे में चली जाती और वह कई घंटों तक बातें करते रहते। इधर मैं भी अपने मंगेतर राजवीर के साथ बात करने लग जाती। इस तरह करते करते 4 महीने बीत गए और भाई के आने को 1 महीना रह गया था। एक दिन रात को 2 बजे मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि भाभी कमरे में नहीं थी। मैंने सोचा कि भाई का फ़ोन आया होगा, पर फ़ोन तो बेड पर ही पड़ा हुआ था। मैंने बाहर निकल कर देखा तो भाभी बाथरूम में उल्टियाँ कर रही थी। मैंने पूछा कि क्या हुआ भाभी? भाभी ने कहा कुछ नहीं, वो कल शहर में कुछ उल्टा सीधा खाने के कारण पेट खराब हो गया, जिस कारण उल्टी आ रही हैं। अब दवाई ली है तो कुछ आराम लग रहा है। अगले दिन भाभी अकेली ही शहर को चली गई, मम्मी को साथ लेकर नहीं गई। मैं भाभी के कमरे में सोती थी, इसलिए भाभी कमरे को लॉक नहीं करती थी। काम करके मैं कमरे में चली गई और मेरी छोटी अलमारी खोलकर देखने को मन कर रहा था, पर भाभी ने चाबियों को छुपा रखा था। मैंने इधर उधर हर तरफ चाबियां ढूंढने की कोशिश की तो दूसरी अलमारी में कपड़े के नीचे मुझे चाबियां मिल गईं। मैंने खोलकर देखा तो उसमें गहने और कुछ कागज़ पड़े हुए थे और साथ में ही कुछ दवाइयां थीं जिनकी मैंने फ़ोन में फ़ोटो खींच ली थी और अलमारी बंद करके चाबियों को वहीं पर रख दिया। उन दवाइयों में कुछ के बारे में तो मुझे पता था। 3 साल पहले जब मैं कॉलेज में थी तो मुझसे गलती हो गई थी और मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, तो मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरा साथ देने की वजह मुझे छोड़ दिया था। फिर मैंने भाभी को सब कुछ बता दिया था। भाभी ने मेरा बहुत साथ दिया था और उन्होंने मुझे कुछ ऐसी दवाइयाँ लेकर दी थी जिनके कारण मैं ठीक हो गई थी। इस बात को 3 साल हो गए थे, पर भाभी ने आज तक घर में किसी दूसरे को इस गलती के बारे में नहीं बताया। फिर मैंने गूगल पर सर्च करके दवाइयों को देखा तो पता चला कि यह एबॉर्शन की दवाइयाँ हैं। फिर मैंने डस्टबिन चेक किया तो उसमें मुझे कुछ दवाइयों के खाली रेफर भी मिले, तो मैं परेशान हो गई और भाभी के बारे में गलत सोचने लग पड़ी कि वह कभी भाभी प्रेग्नेंट तो नहीं। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि भाई को बाहर गए 1.5 साल हो गया है और इस समय के दौरान भाभी अपने मायके में भी नहीं गई हैं। घर में मेरे छोटे भाई के अलावा और कोई भी आदमी नहीं है और मेरा भाई अभी 15 साल का है। शाम तक भाभी शहर से सामान लेकर वापस आई तो वह वहीं बड़ी थकी हुई लग रही थी। मैंने पूछा भाभी इतना टाइम कहाँ लग गया? तो भाभी ने बोला तेरी शादी का कुछ ज़रूरी सामान लाना था, इस कारण लेट हो गई। पर मुझे तो शक था कि भाभी किसी अस्पताल में अबॉर्शन कराने गई होगी। फिर रात को भाभी के फ़ोन की घंटी बजी। उठकर बाहर जाते समय भाभी भूल गई कि तुम्हारे भाई का फ़ोन आया है। मुझे इस बात पर यकीन नहीं हुआ और मैंने अपने भाई को फ़ोन लगा दिया। भाई ने फ़ोन उठाया और हालचाल पूछकर कहने लगे कि मेरी 20 तारीख को टिकट हो गई है और मैं तेरी भाभी को फ़ोन करके बताने ही वाला था। मैंने कहा भाभी के लिए मेरी तरफ से एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर आना, वह मेरी शादी के लिए बहुत मेहनत कर रही हैं, पर भाभी को मत बताना। तो फिर मैंने फ़ोन काट दिया। मुझे भाभी पर यकीन नहीं हो रहा था। मैं पूरा सच जानना चाहती थी। मेरे भाई के आने में भी थोड़े ही दिन बचे थे और भाभी भी अभी पूरी ठीक हो गई थी। भाभी का सच जानने के लिए मुझे उनका फ़ोन चाहिए था, क्योंकि उनके फ़ोन में ही पता लग सकता था कि वह किन के साथ बातें करती हैं। फिर एक दिन मैंने भाभी से कहा कि मुझे राजवीर के साथ बात करनी है।
क्योंकि मेरा फ़ोन बंद हो गया है। आप मुझे अपना फ़ोन 10 मिनट के लिए दे सकती हैं? मुझे पता था कि भाभी कोई बहाना ज़रूर बनाएंगी और वैसा ही हुआ। उन्होंने बोला कि मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई है, बस अभी चार्ज पर लगाया है, थोड़े टाइम बाद ले लेना। मुझको सब्र नहीं हो रहा था और मैं अपने भाई के आने से पहले सब कुछ पता करना चाहती थी। आज मेरी मम्मी और भाभी बाजार गई हुई थी। फिर मैंने छोटी अलमारी खोलकर उसको अच्छी तरह से देखने की कोशिश की तो फाइलों के नीचे एक फ़ोटो पड़ी थी, जिसको देखकर मेरे होश ही उड़ गए। यह मेरे मंगेतर राजवीर की फ़ोटो भाभी की फ़ोटो थी। यह देखकर मैं हैरान रह गई कि मेरे भाई के साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा और मेरे साथ भी। जिस लड़के के साथ मेरी शादी होने वाली है वह मेरी भाभी का आशिक है और भाभी रात को उसके साथ ही बातें करती। यह सब सोचकर मेरे तो होश ठिकाने पर नहीं रहे। मुझे लगा कि घर में इन बातों को सबको बता देना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाए और मेरे भाई को भी इससे छुटकारा मिल जाए। फिर मैंने उस फोटो की फ़ोटो अपने फ़ोन में खींच ली और अलमारी बंद कर दी और सोचा कि भाई को फ़ोटो सेंड कर देती हूँ, पर फिर रुक गई कि उसके आने के बाद ही सबके सामने बैठकर ही बात करेंगे। मुझसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मेरा रिश्ता भाभी ने ही करवाया था अपनी किसी दूर के रिश्तेदार में। राजवीर भाभी का बॉयफ्रेंड था, जिसके साथ भाभी की शादी नहीं हो पाई थी और अपने इस अफेयर को कामयाब रखने के लिए मेरा रिश्ता करवा दिया कि किसी को शक ना हो। मैं अब किसी भी तरह राजवीर जैसे धोखेबाज के साथ बात नहीं कर सकती थी और मैंने अपना फ़ोन बंद कर लिया। भाभी जब शाम को बाजार से वापस आई तो कहने लगी, तेरे लिए नया सूट लेकर आई हूँ, तुझे पसंद है? मैं बिना कोई जवाब दिए गुस्से में उठकर किचन में चली गई। भाभी भी मेरे पीछे आ गई और बोली कि तेरा फ़ोन बंद क्यों था? राजवीर मुझे फ़ोन कर रहा था। मैं तो गुस्से पर काबू ना रखा पाई और मैंने अपना फ़ोन ऑन करके अलमारी वाली फ़ोटो भाभी के सामने कर दी और कहा कि कल भाई को आने दो, फिर तुम दोनों की जो आशिकी का भांडा है वह सबके सामने खोलूंगी, किसी के आगे मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। यह सुनकर भाभी का रंग उड़ गया और मैं वापस कमरे में चली गई। पीछे भाभी आ गई और बोली, 1 मिनट मेरी बात तो सुन ले, यह पूरा सच नहीं है, उसके बाद जो मर्जी आए कर लेना। राजवीर और मैं बचपन के दोस्त हैं और इकट्ठे स्कूल में पढ़ते थे। हम एक दूसरे को पसंद भी करते थे, पर हमारी शादी नहीं हो सकी थी। मेरी शादी तुम्हारे भाई के साथ हो गई। उसके बाद मैंने और राजवीर ने एक दूसरे से कभी बात नहीं की थी। 1 साल पहले मुझे अचानक बाजार में राजवीर मिला तो पता लगा कि उसकी शादी नहीं हुई है और उसकी शादी के लिए कोई अच्छी लड़की नहीं मिल रही। तो मैंने उनसे साथ तुम्हारी शादी के लिए बात की तो उनका परिवार इस रिश्ते के लिए मान गया। यह सुनकर मेरा गुस्सा शांत नहीं हुआ और मैंने कहा, मेरा रिश्ता आपने इसलिए करवाया कि तुम दोनों की आशिकी का पता किसी को ना चले। अब लोगों को तो मेरी शादी तक भी नहीं रुका गया, पहले ही प्रेग्नेंट हो गई। अलमारी में मुझे एबॉर्शन वाली दवाइयाँ भी मिली, मेरे फ़ोन में उसकी फ़ोटो भी है, देखो। भाभी बोली, तू किस तरह की बकवास कर रही है? यह दवाई 3 साल पुरानी है, डेट तो चेक कर लेती। मैंने अलमारी में छुपा कर रखी थी ताकि जो दोबारा ज़रूरत पड़े तो मुझे बाहर ना जाना पड़े। मैंने डेट जूम करके देखा, वह सच में मेरी ही पुरानी दवाइयाँ थी। मैंने कहा, उस दिन तुम उल्टियाँ कर रही थी और बाहर दवाइयों के खाली रैपर भी मिले थे। तो भाभी बोली कि वह पेट दर्द की दवाई थी, जो रैपर था उसको चेक कर लेती तो सच्ची पेट दर्द की दवाइयाँ का पता चल जाता। मैं थोड़ी शर्म महसूस कर रही थी। फिर मैंने उसकी और राजवीर की फ़ोटो के बारे में पूछा तो बोली कि वह मेरी और राजवीर की फ़ोटो है। जब कॉलेज में आखिरी दिन हम अलग हुए थे और हमारे रिश्ते के टाइम में तुम्हारे भाई को यही वाली राजवीर की फ़ोटो दिखाई थी और अपनी शादी से पहले ही तुम्हारे भाई को राजवीर के बारे में सब कुछ बता दिया था। राजवीर बहुत अच्छा लड़का है और मेरी शादी के बाद उसने मुझे कभी भी मिलने की कोशिश नहीं की और वह मुझे सिर्फ अपनी आप एक अच्छी दोस्त ही समझता है। मेरा एक आखिरी सवाल बाकी था कि उस दिन
तुम मेरे भाई के साथ बात नहीं कर रही थी। जब मैंने उसको फ़ोन किया तो उन्होंने 1 मिनट में उठा लिया। यह सुनकर भाभी हंसने लग पड़ी और बोली, मैं तेरे भाई के साथ ही बात कर रही थी। जब तूने फ़ोन किया था तो मैं चुप चुप कर गई थी कि जब तुम उनको मेरे लिए गिफ्ट लेकर आने के लिए कह रही थी तो मैं उस वक्त लाइन पर थी। अगर यकीन नहीं है तो अपने भाई से फ़ोन करके पूछ लो। यह सब सुनकर मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही थी कि और भाभी के साथ भी नज़रें नहीं मिला पा रही थी कि मैंने उनके बारे में इतना गलत सोचा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था। मैंने अपनी भाभी से माफ़ी मांगी और भाभी ने मुझे गले से लगा लिया और बोली, राजवीर के साथ बात कर लो, वह परेशान हो रहा होगा। कई बार आंखों से देखा भी सच नहीं होता, इसलिए पूरा सच जाने बिना कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए और अपना शक दूर करने के लिए उस व्यक्ति के साथ सीधी